बहुत आम और चैलेंजिंग स्थिति पर बात करेंगे, जब क्लाइंट आपसे बात करने के बाद कहता है, मैं आपको बाद में कॉल कर लूँगा। अब ये लाइन सुनने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे कई भावनाएं, आपत्तियां और संकेत छुपे होते हैं। एक अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट जानता है कि इस वाक्य को नज़रअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है, इसके पीछे क्या आपत्तियां हो सकती हैं और आप इसे कैसे संभाल सकते हैं। इस वाक्य के पीछे की सच्चाई, जब कोई क्लाइंट कहता है मैं आपको कॉल करूंगा, तो उसके पीछे कई संभावनाएं होती हैं। वह समय लेना चाहता है। हो सकता है वह निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना चाहता हो। उसे आप पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। शायद उसे अभी भी किसी और एजेंट या ऑप्शन पर भरोसा ज़्यादा है। वह पोलाइटली मना कर रहा है। कई बार लोग सीधे नहीं नहीं बोलते, बल्कि ऐसे बहाने बनाते हैं। उसके पास वाकई कोई जेन्युइन इमरजेंसी है, जैसे मीटिंग, फैमिली इश्यू या कोई दूसरी प्राथमिकता। आपका काम है इस एक लाइन को आखिरी बात न मानना, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खोजना। कैसे समझदारी से रिस्पॉन्ड करें जब कोई क्लाइंट कहे मैं बाद में कॉल करूंगा, तो नीचे दिए गए स्क्रिप्ट और रणनीतियों को अपनाएं। एक, धीरे और विनम्रता से पूछें, बिल्कुल सर मैम, मैं समझ सकता हूँ कि आप व्यस्त हैं। क्या कोई ख़ास वजह है जिस पर आप अभी सोच विचार करना चाहते हैं? ये सवाल क्लाइंट को यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली वजह क्या है, और अगर वह बताए तो आप उस आपत्ति को सुलझा सकते हैं। 2, फॉलो अप टाइम फिक्स करें। कोई बात नहीं सर, फिर क्या मैं आपको कल दोपहर 12 बजे कॉल कर लूँ, ताकि हम वहीं से बात आगे बढ़ा सकें। जब आप टाइम फिक्स करते हैं तो आप बातचीत का अगला पॉइंट बना लेते हैं, जिससे आपकी पकड़ बनी रहती है। 3, लाइट टच ह्यूमर या कंफर्ट जोड़ें। सर, मेरी कॉल का इंतज़ार मत कीजिएगा, मैं खुद ही टाइम पर कॉल कर लूँगा, ताकि आपको एक बढ़िया डील से न चूकना पड़े। इस टोन से आप फ्रेंडली बनते हैं और क्लाइंट को रिलैक्स करते हैं। जब क्लाइंट टाल रहा हो, तब क्या करें? कुछ क्लाइंट्स बार बार टालते हैं, आज नहीं, बाद में बात करते हैं, अभी टाइम नहीं है, जैसी बातें कहते हैं। ऐसे में आप 3 काम करें। उनकी आपत्ति को पहचानें, पूछें क्या कोई ख़ास बात है जो आपको रोक रही है डिसीजन लेने से। फ़ायदे पर फोकस करें। सर, अगर हम आज ही 1-2 यूनिट विजिट कर लें तो शायद आपको बुकिंग ऑफर भी मिल जाए, जो कल तक खत्म हो जाएगा। सूचना आधारित रीजनिंग दें। रियल एस्टेट मार्केट में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। आज जो कीमत है वो अगले महीने शायद ना मिले। अगर कॉल फिर भी नहीं आता तो? मान लीजिए क्लाइंट ने कहा मैं कॉल करूंगा, लेकिन 3 दिन बीत गए और कॉल नहीं आया। अब समय है फॉलो अप का। व्हाट्सएप मैसेज भेजें, नमस्ते सर, आशा है आप स्वस्थ हैं। पिछले हफ्ते हम जिस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे, उसकी 70% इन्वेंट्री अब ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको बाकी यूनिट्स की जानकारी भेज रहा हूँ। कृपया बताइए कब बात कर सकते हैं। फॉलो अप कॉल करें। कॉल करके कहें, सर, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस एक जेंटल रिमाइंडर था कि हमने पिछली बार बात की थी। अगर अभी भी रुचि है तो मैं आपको नए अपडेट बता सकता हूँ। क्लाइंट को लॉन्ग टर्म पाइपलाइन में डालना। अगर क्लाइंट कोल्ड हो चुका है तो घबराएं नहीं, आप उसे नर्चरिंग लिस्ट में डाल सकते हैं। हर 10-15 दिन में एक वैल्यू एडिंग मैसेज भेजें। प्रॉपर्टी अपडेट्स, मार्केट न्यूज़ या अच्छी डील्स की जानकारी भेजते रहें। हो सकता है वह 1 महीने बाद एक्टिव हो जाए, लेकिन तब तक आपने रिलेशनशिप बनाकर रखा होगा। मैं आपको कॉल करूँगा एक बहुत आम लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य है। इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है संभावित क्लाइंट को खो देना। पर अगर आप समझदारी से सवाल पूछें, समय तय करें और सही फॉलोअप रखें, तो आप इस आपत्ति को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचता, वह भरोसा और संवाद भी बेचता है। तो अगली बार जब कोई कहे मैं कॉल करूँगा, तो मुस्कुराइए, तैयार रहिए और बातचीत को आगे बढ़ाइए।